नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि हमारा स्वास्थ्य। आज स्वास्थ्य संबंधी जो भी चर्चा होगी वह हम लोग करेंगे कि हम लोग स्वस्थ क्यों नहीं रह पाते हैं, क्या कारण है। हमारी ज़िंदगी में मेडिसिन की क्यों इतना आवश्यकता पड़ रही है, हम क्यों इतने निर्बल होते जा रहे हैं। आज के दौर में कौन ऐसा घर है जिसमें बिना मेडिसिन का कोई व्यक्ति रहता हो। ऐसा तो कोई घर नहीं दिखता है हमें। इसका मुख्य कारण हम ही हैं। आज के डेट में तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, हो रही है। हम लोग ने कभी यह गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसका मुख्य कारण है हमारा आलस्य। हम लोग अपने शरीर को इतना निर्बल बना लिए हैं। हम अपने शरीर से अपना काम खुद क्यों करना नहीं चाहते हैं। हमें बाजार जाना होता है तो हम पैदल नहीं चल सकते हैं, हमको बाइक चाहिए या कोई सवारी होनी चाहिए। आज के दौर में हमारी नया युवा पीढ़ी जो है वह लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हम लोग शारीरिक मेहनत ना करके इतना निर्बल होते जा रहे हैं कि जरा सा मेहनत कर देने के बाद हाथ पैर में दर्द होने लगता है। जरा सा बारिश में दो बूंद क्या पड़ गया, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। जरा सा क्या धूप लग गया, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमने अपना शरीर को वैसे ढाल दिया है पोल्ट्री वाला। आप सुने होंगे पोल्ट्री वाला, वही पोल्ट्री वाला हम लोग का शरीर बन के रह गया है। बुरा ना मानिए, क्योंकि हम अपने शरीर से मेहनत करेंगे, भूख बढ़ती है, फुर्ती बनी रहती है, ताकत मिलती है। पहले के लोग, हमारे बाबा दादा जो भी थे लोग, इतना बीमार क्यों नहीं पड़ते थे लोग, क्योंकि वो लोग शारीरिक श्रम करते थे, मेहनत करते थे। इसका राज यही था। और वे लोग हमसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहते थे लोग। हमें अगर घर के बाहर भी टहलना होता है या जाना होता है, हम लोग कम से कम जूता नहीं तो चप्पल तो ज़रूर पहनते हैं। और इसका दुष्प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव की आँखों से कम दिखना, क्योंकि हमारा पैर तो ज़मीन के संपर्क में आता ही नहीं है। हम लोग जूता चप्पल पहनने का इतना आदी हो गए हैं कि आधा घंटा भी अपने घर के बाहर हम लोग खाली पैर नहीं टहलते हैं। मगर वही जो डॉक्टर बताता है कि खाली पैर घूमिए टहलिए, तब हम लोग करते हैं, वही काम करते हैं। मगर देर हो जाती है, तब तक बीमारी का घर हो जाता है हमारा शरीर। और अपने मन से ना डॉक्टर के कहने पे हम लोग चप्पल जूता खोल के खाली पैर टहलते हैं। सुबह में टहलते हैं, शाम को भी टहलते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें, हम मानवों को, हम नवयुवाओं को जरूरी है सुबह और शाम कम से कम 1 घंटा खाली पैर टहलना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अपना खेत है, सुबह में कुदारी ले लीजिए, चले जाइए, मेहनत बनाइए। आधा घंटा 1 घंटा आपके शरीर से पसीना निकलता है। जितने ही आपके शरीर से पसीना निकलेगा, सुबह में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दिन भर फुर्ती शरीर में बना रहता है। हमारे घर पे साइकिल है और हम पैदल जा रहे हैं, इसमें हमको शर्मिंदा महसूस होता है। फिर हमारे घर में बाइक है और हम साइकिल से चल रहे हैं, तो भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारा नज़रिया बदल गया है, लोग क्या कहेंगे, उसके घर में बाइक है और व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, उसके घर में साइकिल है, व्यक्ति पैदल जा रहा है। मगर इस सब को
ध्यान में ना रखते हुए अपना सेहत अपने ध्यान में रखें और अधिक से अधिक शारीरिक जो परिश्रम है, मेहनत है, वो करें और स्वस्थ रहें। जो व्यक्ति पहले मेहनत नहीं करता है, उसे बाद में मेहनत करना पड़ता है। वह कैसे? आपको मालूम है कि कैसे वह मेहनत करता है? डॉक्टर साहब के पास जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा तो फिर डॉक्टर साहब कहेंगे 2 घंटा खाली पैर चलिए, पूरा झटक के चलिए ताकि पसीना शरीर से निकल जाए। क्या हुआ? आ गए ना आप वहीं पे जहाँ पहले होना चाहिए था। यही अगर हम मेहनत पहले करते तो ऐसी नौबत नहीं आती। हमको डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ता, हमको परेशानी नहीं झेलना पड़ता, हमारे घर के लोग इतने टेंशन में नहीं आते। हमारी जो भी नया युवा पीढ़ी है, उन सब से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक शारीरिक श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। नहीं तो शरीर अगर पोल्ट्री वाला हो गया तो फिर तो आपको जिम जाना ही होगा, उसमें पैसा खर्च करना ही होगा। 1 घंटा अपने घर पे सुबह में कुदार लेके जाइए और खेत में जाके मेहनत बनाइए, कोड़िए। 1 घंटा अगर आप खेत में जाके और खेत को कोड़ रहे हैं, झोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पानी झाड़ रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो फिर आपको जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना तो आपके शरीर में बल होगा ही कि आजकल के 5 व्यक्ति को, 5 लड़के को आप अकेले देख सकते हैं। कब? जब आप मेहनत बनाएंगे तब, ऐसे नहीं। जितने ही हम शरीर से मेहनत करेंगे वे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। कभी भी मेहनत करने वाला व्यक्ति को समय से भूख लगता है और वह भर पेट खाता है। और बाहरी चीज खाने से बचे। पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाना कोई, इसमें विटामिन नहीं होता है, ये खाना जरूरी नहीं है। लोग शौक से खाते हैं, पैसा है तो क्या करें, शौक से खाते हैं। खाना है तो फल फ्रूट खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर में पैसा बर्बाद मत कीजिए। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जब भी भोजन करें, स्वास्थ्य को ध्यान में रख के करें। हम लोग स्वाद के चक्कर में ज़्यादा मसाला आजकल यूज कर रहे हैं, ज़्यादा तेल यूज कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हमें अपने खेतों में काम करना है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। भगवान हमें दिए हैं, तभी हमें यह अवसर मिल रहा है कि हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं या करेंगे। हाँ, जिसके पास खेत नहीं है वो अपना पैसा जिम में दे सकता है। अगर हम अपने घर पे मेहनत करेंगे, अपने खेतों में काम करेंगे, हमारा बहुत सारा फायदा उसमें होगा। हमारे घर के लोग हमसे प्रसन्न रहेंगे और घर के लोग प्रसन्न रहेंगे तो परिवार में आपसे आपसी स्नेह सदैव बना रहेगा। यह कभी न मन में रखें कि इसमें हमारी शिकायत होगी। प्रभु ने हमको दिया है तभी हम खट रहे हैं, तभी हम जा रहे हैं। जिसके पास है ये नहीं है, वो व्यक्ति क्या खट काम करेगा? अपना खेते नहीं है जिसका, जिसका कोई काम नहीं है, वो लोग तो अपना पैसा जिम में देना है उसको, हमें नहीं, हम क्यों देंगे? अपने घर का काम कीजिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो दावा से भी बढ़ के होता है। जिसके सर के ऊपर बड़े बुजुर्गों का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, वह व्यक्ति बहुत ही खुश नसीब होता है। इसीलिए हम कहेंगे, हम आग्रह करेंगे कि अपने घर परिवार में सबसे मिल व्यवहार के रहिए, सबको अपना प्यार दीजिए और सबका प्यार आप लीजिए। इ- इतने जान जाइए कि आपके परिवार से बढ़ के दूसरी खुशी कुछ नहीं है और आपके स्वास्थ्य से बढ़ के
दूसरा, इस धरती पे संपत्ति कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं भैया, कर भला तो हो भला। अपना विचार हमेशा सदैव सकारात्मक रखें। फिर यह मनुष्य का शरीर मिले ना मिले, अपने वाणी कर्म वचन से किसी को ठेस ना पहुंचाएं। बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। प्रभु जैसे रखेंगे खुश रहिए, वो जैसे करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर हमारे बातों से किसी प्रकार का किसी भाई को तकलीफ हो पहुंची हो तो उसे हमें क्षमा करें। अगर अच्छा लगे तो हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम फिर इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहें। नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह भी बढ़े और हम फिर से नई नई इस तरह का वीडियो लेकर आए। नमस्कार।